सारी की टीम्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम जवाद है और आज पाक व्हील्स आपके लिए लाया है एक नई वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम यामाहा YB और YBR सीरीज़ की मोटरसाइकिल से कंपैरिजन करेंगे। व्यूअर्स, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, अपने गियर्स हेलमेट पहन के रखा करें राइडिंग करते वक्त, और सेफ्टी मिरर्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें राइडिंग के वक्त। पहली बाइक जो हमारे पास है वो यामाहा YB-Z है। ये यामाहा ने 2020 में लॉन्च की थी। ये फोर्थ ऑफरिंग है जो यामाहा इसके अंदर ऑफर कर रहा है अपनी सीरीज़ के अंदर। इसकी शेप के अंदर एक और मोटरसाइकिल यामाहा ने लॉन्च की थी जो कि YB-Z थी। हम इनका जो फ़र्क है वो आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको लेकर आता हूँ बाकी दो मोटरसाइकिल्स। इधर है YBR ESD। ये 2015 में यामाहा ने लॉन्च की थी पाकिस्तान में, और ये सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग अभी तक जो वेरिएंट है YBR का हमारी लोकल मार्केट में है। थर्डली हमारे पास है यामाहा YBR-G। YBR-G इज़ अ ट्रेल ऑफ रोड ओरिएंटेड मोटरसाइकिल जो कि यामाहा ने इस सीरीज़ में ऑफ़र करने की कोशिश की है ताकि एक आपके पास वैरायटी आ जाए ऑफ मोटरसाइकिल्स विद इन एक रेंज के अंदर जिसके अंदर आप चूज़ कर सकें। यामाहा YBR जो है वो 2005 में यामाहा ने इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च की थी। ये एक लाइट वेट या लाइट सीरीज़ मोटरसाइकिल जो कि 125 सीसी के अंदर आती है। 2005 में शुरू हुई थी और 2017 तक चली थी, जिसमें से 2008 तक यामाहा ने कार्बोरेटेड वर्जन ऑफर किया था इंटरनेशनल मार्केट में, और उसके बाद से 2017 तक फ्यूल इंजेक्टेड वर्जन आ रहा था। हालांकि पाकिस्तान में 2015 से ये बाइक 2021 तक चल रही है और अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ कार्बोरेटेड वर्जन चल रहा है। बज़ाहिर तो ये तीनों बाइक्स जो हैं ये काफ़ी डिफरेंट लगती हैं एक दूसरे से, लेकिन यामाहा ने काफ़ी सिमिलैरिटीज़ रखी हैं ताकि ये एक तो कॉस्ट भी सेव कर सकें, सेकेंडली ये आपको एक ही बॉडी के अंदर या एक ही इंजन साइज़ के अंदर आपको एक वैरायटी ऑफ़र कर सकें डिफरेंट मॉडल्स की। पहली बाइक जिस तरह अगर आप देख सकते हैं YBR-G काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन चैसी जो है इन तीनों का सेम है जो कि एक स्टील डायमंड फ्रेम का बना हुआ होता है और जो काफ़ी पायदार होता है। सेकेंडली अगर हम आए जो रिम्स हैं, रिम्स YBR-G, YBR ESD और YB-Z की सेम होती हैं। तीनों के अंदर फ्रंट डिस्क ब्रेक और रेयर ड्रम ब्रेक दी जाती है, वेरेज जो इसका बेसिक वर्जन है Z का, उसके अंदर सिर्फ आगे और पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं। उसके अलावा अगर हम आए बाकी फीचर्स पे या बाकी पार्ट्स पे जो कि अक्रॉस द बोर्ड सेम है, इनकी अगर आप हेडलाइट्स देखें YBR ESD के अलावा Z और ZDX और Z के जो बेसिक वर्जन है, इन तीनों की हेडलाइट सेम है। लेकिन अगर आप अंदर से देखा जाए तो जो बल्ब है वो हैलोजन बल्ब है और वो सेम है अक्रॉस द 4 बाइक्स। अगर हम इन बाइक्स के एग्जॉस्ट को देखें तो रिलेटिवली तीनों बाइकों के एग्जॉस्ट सेम है, इवन के जो Z बेसिक वर्जन है उसकी भी सेम है। ये 2015 से बाइक पे बिल्कुल ही सेम एग्जॉस्ट आ रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। 2017 में हावेवर एक थोड़ा सा ट्विकिंग की थी एग्जॉस्ट के अंदर यामाहा ने, उसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दी थी। ये एक रिस्पांस था टू वो कंप्लेन जो कि पोटेंशियल कस्टमर्स और यामाहा के कस्टमर्स को थी कि CG 125 से कंपेयर किया जाए तो यामाहा YBR की आवाज़ के अंदर दम नहीं है, उसके अंदर वो बेस नहीं है। राइडिंग के हिसाब से बात करें बाइक की, स्पेशली जो पॉस्चर है उसके अंदर आप जैसे आप देख सकते हैं यामाहा YBR और G की स्लांटेड सीट्स हैं जो कि थोड़ी अपवर्ड हैं, जो कि थोड़ी स्पोर्टी फील के अंदर आती हैं। और अगर आप YB-Z को देखें तो इसकी थोड़ी सी रिलेटिवली फ्लैट है। ये यामाहा ने बेसिकली जो Z को ऐसे डिज़ाइन किया था कि वो फैमिली ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्यूल टैंक है वो भी थोड़ा सा नीचे करके है, हालांकि YBR और YBR-G का थोड़ा सा ऊपर करके है। अगर हम सस्पेंशन या शॉक्स पे आएँ तो यामाहा ZDX और ESD की बिल्कुल सेम सस्पेंशन है। सस्पेंशन ट्रैवल हो गया, सेटिंग्स होगी, सारा कुछ सेम है फ्रंट एंड रेयर दोनों की। लेकिन अगर आप YBR-G पे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि YBR-G जो है वो ऑफ रोड के लिए बनी हुई है, तो इसके अंदर उन्होंने दो चीज़ें की हैं डिफरेंट। एक, इसके जो फोर्क्स है थोड़े लंबे हैं, सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा है ताकि ये ऑफ रोड में शॉक्स जो है, जो झटके होते हैं वो उनको अब्जॉर्ब बेहतर कर सके। सेकेंडली, बिकॉज इसने
जब ऑफ रोड जाना है तो उसने ग्रेवल, डस्ट, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको इनकाउंटर ज़्यादा करना है। दैट इज़ वाई यामाहा ने ये कवर किए हुए हैं फोर्क्स, वेराज जैसा कि आप देख सकते हैं ये इन दोनों बाइकों में कम्प्लीटली नेकेड है। अगर हम रेयर सस्पेंशन देखें तो प्रिटी मच तीनों बाइकों की चारों बाइकों की सेम है, लेकिन अनलाइक मोस्ट बाइक्स इन आवर मार्केट यामाहा ने इनको एडजस्टेबल ऑफर किया है, विच मीन्स कि आप अपने राइडिंग स्टाइल और राइडिंग नीड्स के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली यामाहा YBR 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने बिल्कुल लूज सेटिंग्स में, मतलब हाईएस्ट सस्पेंशन ट्रैवल में सेट किया हुआ था, विच अलाउड मी कि मैं ऑफ रोड बहुत आराम से इस बाइक पे कर सकता था और मैं ज़्यादा देर बाइक चलाने के बाद थकता नहीं था। अगर हम शिफ्टिंग पे आएँ और गियर्स में आएँ तो ये चारों जो वेरिएंट्स होते हैं इस बाइक के वो चारों 5 गियर होते हैं, लेकिन जो Z सीरीज़ है उसके अंदर यामाहा ने थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच ली है। इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग द नॉर्मल जो यूनिवर्सली भी दुनिया में जो होता है 1 डाउन 5 अप या 4 अप गियरिंग सिस्टम होता है, जो कि पहला गियर आगे लगता है, बाकी 4 पीछे लगते हैं या फिर ऊपर लगते हैं। यामाहा YBZ के अंदर या YBZ DX के अंदर यामाहा ने फोकस किया है कि आपकी जो नॉर्मल फैमिली ओरिएंटेड आपके जो बायर्स हैं उनको टारगेट किया जाए। अब आपके जो नॉर्मल बायर्स हैं इस कैटेगरी के, अगर आप देखा जाए तो उनकी कंप्लेंट थी काफ़ी व्हेन द YBZ वाज इनिशियली लॉन्च्ड कि उनको लीनियर शिफ्टर की आदत थी और रिटर्न शिफ्टर पे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होते थे। YBZ रिलीज़ होने के कुछ अरसे के बाद यामाहा ने अपने कस्टमर से कंप्लेंट्स को आंसर करने के लिए YBZ का जो रिवर्स शिफ्ट पैटर्न था उसको चेंज करके लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो आपका, जैसे मैंने मेंशन किया, फैमिली ओरिएंटेड बायर है वो इसको ईज़िली चला सके इस मोटरसाइकिल को। अगर हम इन मोटरसाइकिल्स के टायर्स पे आएँ तो यामाहा ने एक थोड़ी सी वेरिएशन ऑफर की हुई है। जो आपके YBZ ESD मोटरसाइकिल्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये थोड़ी सी स्ट्रीट ओरिएंटेड हैं, रोड ओरिएंटेड हैं, तो इन पे इन्होंने नॉर्मल स्ट्रीट टायर्स दिए हैं। नॉर्मली 2.75 बाई 18 इंच रिम की फ्रंट आती है और 90 बाई 90 टू 18 का रेयर टायर इसके अंदर आता है। अगर हम YBR G पे आएँ तो सेम प्रोफाइल ऑफर करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो टायर्स बज़ाहिर शेप में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ब्लॉक पैटर्न के टायर्स होते हैं, ये थोड़े से खुरदरे से होते हैं। अगर मैं कहूँ ये इसलिए होते हैं ताकि ग्रेवल, रॉक, डस्ट के अंदर जब ये बाइक ट्रैवल करे तो ये टायर्स जो हैं वो ग्रिप ऑफ रोड में ईज़िली कर सकें। अगर मैं इन बाइक्स के इंजन्स पे आऊँ तो सारी सीरीज़ में एक ही इंजन यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी और लोकली भी। इवन दो कि YB जो सीरीज़ है, YBR सीरीज़ है, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं, लेकिन इंजन सिंस 2005 टू 2017 सेम रहा था। सिर्फ फ्यूल इंजेक्शन का जो मेथड था वो चेंज हुआ था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले कार्बोरेटेड थी और अभी FI हो गई है, हालांकि पाकिस्तान में अभी तक कार्बोरेटेड है। अगर इंजन पे है तो दिस इज़ अ 124 cc जो कि सिंगल सिलेंडर होता है और ओवरहेड कैम टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। ये इंजन तकरीबन 10 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसका पोटेंशियल ज़्यादा क्या है, लेकिन यामाहा ने इसको ट्यून ऐसे किया हुआ है ताकि ये लॉन्ग टर्म ये इंजन जो है ना लाइफ लॉन्ग लास्ट कर सके, ओवर हीटिंग या बज़ाहिर इस तरह के इश्यूज़ ना शो करे। ये सारे इंजन जो हैं जो हमारी लोकल मार्केट में हैं ये जापान से ही आते हैं और इधर सिर्फ असेंबल होते हैं। अगर हम देखा जाए तो एक मेजर तरीका जिससे यामाहा ने मार्केट को कैप्चर किया था, उसने एक नई चीज़ ऑफर की थी जो कि सेल्फ स्टार्ट इलेक्ट्रिक स्टार्ट था। ये बाइक आप इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन से ऑन कर सकते थे, लेकिन एट द सेम टाइम यामाहा ने अपनी बाइक के अंदर किक स्टैंड भी ऑफर किया है ताकि जस्ट इन केस अगर आप सेल्फ स्टार्ट से बाइक स्टार्ट ना कर सकें तो किक स्टार्ट आपका वो बैकअप था कि आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली भी, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं 6 साल बाइक रखी है, तो किक स्टार्ट मेरे भी काफ़ी काम में आया, स्पेशली ठंड में यामाहा YBR को थोड़ा सा मसला होता है स्टार्ट होने में। अगर हम इस बाइक की या इन बाइक्स की मेंटेनेंस पे आएँ तो 1000 किलोमीटर्स के बाद इसको ऑयल चेंज चाहिए होता है, जो कि 1.2 लीटर ऑयल इसके अंदर डलता है। 10W40 रिकमेंडेड विस्कोसिटी है। हम आगे आए तो जनरल एक मेंटेनेंस आपकी बाइक की होती है। आपने अपने डिस्क्स वगैरह जो शूज़ हैं उनको साफ़ करवाना है, आपने अपनी चेन को लुब्रिकेटेड रखना है, आपने एयर फिल्टर साफ़ करवाना है, इस तरह के छोटे मोटे काम होते हैं। नॉर्मली 400 से 500 के अंदर कोई भी यामाहा सेंटर या सर्विस आपको करके दे देता है। ऑब्वियसली ऑयल्स की जो कॉस्ट है वो सेपरेट होती है इससे। वैसे तो यामाहा YBR जो मोटरसाइकिल्स हैं ये काफ़ी रिलायबल मोटरसाइकिल्स हैं। मैंने काफ़ी हद तक टूरिंग की हुई है, खुंजराब, कुमराट, कश्मीर इस पे बाइक पे गया हुआ हूँ और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ जिस तरीके से इस बाइक ने परफॉर्म किया। मुझे कभी कोई मैकेनिकल मसला नहीं आया, और अगर आया भी है तो मुझे स्पेयर पार्ट्स अपनी लोकल मार्केट से, जिस एरिया में मैं था वहाँ से सोर्स हो गए थे।
ये आपको एक आइडिया देता है कि ये यामाहा अब आपकी लोकल मार्केट में कितना मिक्स हो चुका है। स्पेयर पार्ट्स की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, मेरे ख्याल से कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो कि आपको इस बाइक के अंदर जो स्टॉक आता है और आपको यामाहा से सोर्स करने में मसला होगा। अगर आप घर बैठे यामाहा के पार्ट्स मंगवाना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करें, ठीक है, और आप घर बैठे पाक व्हील्स की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप भी यामाहा YBR या कोई और बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप पाक व्हील्स की वेबसाइट पर जाके उनकी प्राइसेस देख भी सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं और न्यू एंड यूज़ बाइक्स चेक भी कर सकते हैं जो कि आप ख़रीदना चाहते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को टैप कीजिएगा ताकि आपको आइंदा की जो हमारी वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। Gaudi ki deals only on Park Wheels.